हेलो स्टूडेंट। हाँ बेटे, कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है। आज फिर आपका स्वागत है बेटे क्लास में। हाँ, आप मेहनत करें, अच्छे बने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है बेटे। देखिए, आपके पास 4 साल होते हैं, 9th 10th 11th 12th। 9th आपकी हो गई, अब आपकी 10th है। 10th के लिए हम आपके साथ हैं, मेहनत करा रहे हैं आपको। तो आपके ये 4 साल जो होते हैं आपके कैरियर के बेटे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें जितनी आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे बनेंगे। उसके लिए हमारे पास एक रास्ता आपके लिए है कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो। परसेंटेज अच्छी होती है अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी बुक पढ़ने से। आपकी जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छी बुक हम आपको दे रहे हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बेटे इसका। ये कह रहा है एक धातु के घनाभ की विमाएँ जो हैं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं बेटे। घनाभ है बेटे हमारे पास। अब घनाभ का मतलब आपको बताया था अभी, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बेटे अलग अलग होती है वो घनाभ कहलाता है। L बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है, H बराबर। अब आपको इसमें L पता है कौन सा होता है? L लेंथ दे रखी है बेटे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसको कहते हैं बेटे L, B और H। हमें ये पता होना चाहिए L क्या है, B क्या है, H क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा बेटे, ऐसे बच्चे बैठे होते हैं जिन्हें यही पता नहीं होता L क्या है, B क्या है, H क्या है। बहुत होते हैं बेटे ऐसे बच्चे क्लास में, सब तो एक से नहीं होते ना। हाँ बेटे ठीक। और उसके बाद B बराबर दे रखा है बेटे 80 सेंटीमीटर और H बराबर दे रखा है बेटे 64। अब वो कह रहा है इस घनाभ का जो आयतन है बेटे हमारे पास, देखो इसे पिघलाकर एक घन बना दिया, तो इस घन का पृष्ठ बताना है। घन का क्या बताना है बेटे? हमें पृष्ठ बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों घनाभ और घन का आयतन बराबर रख देंगे। बस इसमें लिखेंगे बेटे घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बस ये करना। अब आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, भुजा की 3 होता है, पता है आपको। मान लीजिए घन है हमारे पास और इसकी साइड जो होती है बेटे सब सेम होती है, सब सेम होती है हमारे पास, राइट। और मान लीजिए इसकी साइड A है, तो इसका जो वॉल्यूम हुआ बेटे वो कितना होगा? A की 3। तो A की 3 बराबर घनाभ का आयतन। दिस मीन्स L, B और H। तो A की 3 बराबर L कितना है? 100 है, गुना कितना है? 80 है, गुना कितना है? 64 है बेटे। 64 64। अब आपको क्या करना है, बस इम्पोर्टेंट बात तो अब है बेटे आपकी कि क्या A की क्यूब बराबर हमें इसको सोल्व करना है। देखो 100 तो है ही हमारे पास, 100 के भी आप फैक्टर कर सकते हो, बहुत इजी है बेटे। आप इसको फैक्टर करके भी कर सकते हो, घनमूल निकालना है। तो 100 का मतलब हुआ 10 गुना 10 और एक 0 80 से ले आओ तो 10 हो गया। 8 को लिख दो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। अब 64 का मतलब क्या होता है? 4 4 और 4। देखो अब मैंने इसके आपको बिल्कुल आसान तरकीब बता दी कि इसको आपको घनमूल निकालना है। तो A बराबर घनमूल, इसका घनमूल ही आ गया। तो 10 की कितनी हो गई? 3। 2 की कितनी है हमारे पास? 3। 4 की घात कितनी है? 3। तो सब में से एक एक घात बाहर आ जाएगी। बस ये आपका आंसर आ गया। A बराबर 10 गुना कितना? 2 गुना कितना? 4। 4 दूनी 8 धाम 80, 80 सेंटीमीटर। ये आपके घन की भुजा आ गई। अब आंसर चेक कर लें बेटे एक बार इसका आंसर। घन की भुजा कितनी आ रही है बेटे? अस्सी सेंटीमीटर बेटे, सही बात है। अब ये कह रहा है इस घन का पृष्ठ बताना है। घन का क्या ज्ञात करना है बेटे? पृष्ठ बताना है। तो घन का पृष्ठ कितना होता है? घन का पृष्ठ कितना होता है? 6a²
6 इंटू ए कितना आपके पास, बोल दिया करो भाई ज़रा, ए कितना है 80, तो 6 गुना 8 ये हुआ 80 गुना 80, बस सोल्व कर दीजिए। 8 बटे 64, ठीक है, हाँ 64, 100 तो ये हो गया बेटे आपका 6 इंटू 64 00, अब इसकी गुना कर दीजिए और बस कितना आंसर आ गया, गुना करके बताओ बहुत जल्दी से जल्दी, कितनी आई बताओ जल्दी। 38440, 38440 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको गुना करनी आनी चाहिए, जोड़ना घटाना आना चाहिए, ये तो आप 9th क्लास में सीख के आए हो ना, नहीं सीखा, हाँ सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है बेटे, और ये सीख रखा है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप पास हो ही जाएंगे अच्छे नंबरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये कहता है एक लोहा स्तंभ है, लोहे का कोई वो है बेटे आकृति, लोहा स्तंभ, लोह स्तंभ कहते हैं, कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन का है और शेष भाग उसके ऊपर शंकु है। शंकु एवं बेलन के प्रत्येक भाग की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, शंकुआर भाग की ऊंचाई जो है 36 है। तो कह रहा है इसका टोटल भार ज्ञात करो। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है 7.5। अगर जब भी कभी भार पूछता है इसका मतलब हमें आयतन ज्ञात करना है और उस आयतन को इस संख्या से गुना कर दीजिए, और यदि ग्राम में चाहिए तो आंसर, और किलोग्राम में चाहिए तो 1000 से भाग कर दो। अब देखो हमारे पास सबसे पहला काम ये कह रहा है एक बेलन है, ये तो हो गया आपके पास बेलन, और इस बेलन के ऊपर बेटे क्या है शंकु है। अब हमें इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या तो दोनों की समान है। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर है प्रत्येक भाग की त्रिज्या, दोनों की रेडियस 8, यानी कि हमें ये तो पता चल गया त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है इसकी ऊंचाई देखो कितनी है, शंकु व बेलन के प्रत्येक भाग की त्रिज्या 8 और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, ठीक। शंकुआकार भाग की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है, ये 36 सेंटीमीटर है बेटे शंकु की ऊंचाई, यानी कि 36 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, राइट। हाँ अब इसमें आपको क्या है बेटे, ये हाइट दे रखी है हमें, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन कैसे करते हैं, कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु, हाँ शंकु है ना बेटे हमारे पास, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, बराबर। अब जो भी दे रहा, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों को हमने लिख दिया। अब देखो दोनों के मान इन्होंने दे रखे हैं सब चीज़ के, आर भी दे रखा है एच भी दे रखा है। अब ये देखो इन्होंने को पाई का मान क्या लिखना है, पाई का मान कितना है बेटे, ठीक है, पाई को हमें 22/7 ही रखना है बेटे, बस इनका मान रख दीजिए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है स्क्वायर, और एच भी कॉमन है हमारे पास एक, पाई आर स्क्वायर एच, एच भी कॉमन है, ठीक है। इसकी एच अलग है, वैसे इसकी एच अलग है, तो शंकु की एच अलग मान लीजिए बेटे, बेलन की एच अलग मान लीजिए। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग है तो एच मान लीजिए इसको, एक को कैपिटल एच और एक को स्मॉल एच मान लीजिए, इसको कैपिटल एच मान लो, कौन सी आप बता गई ये ले, ठीक है बेटे। अब सोल्व करो इसको, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करना है हमें, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में मान रख दो। ये तो हो गया हमारे पास, पाई और आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो एच प्लस 1/3 और एच कॉमन है ना,
पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया। अब मान रख दो, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितनी हमारे पास 8 का स्क्वायर, एच कितना है शंकु के लिए हमारे पास कितनी है 240 प्लस 1/3, और ये कितनी है बेटे ऊपर वाली एच हमारे पास कितनी है, देखो एच कितनी 36 वो है बेटे हमारे पास, तो इंटू 36, ये तो बेलन की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई, बराबर 22/7 गुना 64, और ये हुआ 240 प्लस 12 36, अब जोड़ दीजिए 22/7 गुना 64, और ये हुआ 2, 4 और 1 5 और 2 252 आ गया बेटा ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए टोटल को, तो ये आया आपके पास 5068 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चाहिए बेटे, ये तो है हमारे पास आयतन, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ गया हमारे पास, लेकिन हमें तो टोटल द्रव्यमान चाहिए, भार यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना होगा, अब ये सोचना हमें कि द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, इस आयतन को बेटे 5,0,6,8,8 50 और 668 गुना 7.5, ये तो आया ग्राम में, लेकिन यदि हम इसको 1000 से भाग कर दें तो ये काय में बदल जाएगा बेटे किलोग्राम में, ग्राम को हमने काय में बदल दिया किलोग्राम में, तो 380.16 kg, ये इसका द्रव्यमान आ गया बेटे आंसर। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दो आकृति वाला क्वेश्चन होता है जरूर आता है पेपरों में, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है कि एक को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई, एक को डुबोने के बाद उसकी हाइट कितनी बढ़ गई पानी की, ये बेटे जरूर आती है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन जरूर कर लें कि बेलन में गोला डुबो दिया, एक शंकु घेर दिया तो उसका हाइट कितनी बड़ी पानी के तल की, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर करें जिसमें डबल आकृति होती है, एक घनाभ के ऊपर या एक घन के ऊपर आधा गोला ऊपर रख दिया, आधा गोला नीचे, एक शंकु रख दिया, एक बेलन रख दिया, तो ऐसे क्वेश्चन बेटे जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। देखो वही बात आ गई जो मैं कह रहा था आपको कि एक टब है हमारे पास और उस टब में क्या है बेटे पानी भरा है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ऊंचा एक बर्तन है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार टब में, यानी कि टब का मतलब हो गया कोई आपके पास बेलन है, ये हो गया बेलन। अब इसमें क्या है बेटे थोड़ा पानी भरा है पहले से, तो उन्होंने क्या करा, इसमें मान लीजिए पानी इतना था पहले, अब क्या हुआ कोई चीज़ डुबोने से पानी इतना हो गया इसमें, ठीक। पहले तो पानी था उसमें बेटे इतना, लेकिन जब कोई चीज़ इसके अंदर डालेंगे, वो क्या है हमने क्या डुबोया, गोली गेंद इसके अंदर डाल दी बेटे हमने, एक गेंद डुबोने से क्या हुआ पानी का तल बेटे यहाँ पर आ गया, तो ये एच ऊंचाई बढ़ गई इसकी, तो पानी जो होगा उसकी शेप क्या होगी हमारे पास बेलन की होगी। द्रव्यमान तो जैसी आकृति में रखेंगे लिक्विड चीज को वो वैसे ही हो जाता है, गिलास में रखोगे गिलास बन जाएगा, टब में रखोगे टब बन जाएगा। तो उठे पानी का आयतन जो होगा बेटे वो किसके बराबर होगा, गेंद के आयतन के बराबर होगा। उठे पानी का आयतन बराबर किसके होगा, गेंद के पानी के आयतन के बराबर। तो ये लिखेंगे बेटे गोलीय गेंद का आयतन, गोलीय गेंद का आयतन, आयतन बराबर बेलन के आयतन के, उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन, पानी हो द्रव्यमान में जो भी लिक्विड दे रखा हो वो, और वो उठा कौन सी चीज़ है बेटे बेलन है, बेलन के आकार में, ठीक है। तो अब गेंद क्या होती है हमारे पास, गेंद क्या होती है गोल होती है बेटे, तो गेंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गेंद का आयतन कितना हुआ बेटे हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब,
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। अब इसकी त्रिज्या अलग अलग मान लीजिए इसकी त्रिज्या हमने छोटा आर पाई आर स्क्वायर एच मान लिया हमने, ठीक है। बस अब मान रख दीजिए इसमें 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच के। तो 4/3 गुना पाई से पाई कट जाएगा बेटे, पाई आर का क्यूब पाई आर क्यूब बराबर पाई इंटू बेलन के लिए तो इन्होंने दे रखा है आर का मान 12 दे रखा है, तो 12 गुना 12 गुना एच कितनी ऊंचाई उठी, 6.75 सेंटीमीटर, इतनी हाइट हो गई बेटे उसकी, ठीक है। बस सोल्व कर दीजिए, पाई से पाई तो ये कैंसिल हो गया, हमें किसका मान चाहिए, आर क्यूब का। आर क्यूब बराबर 12 गुना 12 गुना 6.75 बटे कितना आया 4 और 3 पहुंच गया बेटे ऊपर, ठीक। 4/3 है ना, 4 3 12, 3 आ गया, 12 आया, 6.75 आ गया और गुना 3। बस इसको सोल्व करेंगे बेटे, ये है हमारे पास आर क्यूब और ये आया 729। और 729 का घनमूल कितना हुआ है, घनमूल का मतलब 7 टुकड़े 3 टुकड़े कर लीजिए, 9 गुना 9 गुना 9 होता है बेटे, 9 आ गया, ठीक है। हाँ 9 × 9 × 9। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेते हैं, 9। तो गोले की त्रिज्या कितनी आई बेटे, 9 सेंटीमीटर। उठे पानी का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन के, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस उसके बराबर लिख दिया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है आपका, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक तो है शंकु और एक है हमारे पास बेटे अर्धगोला। पेस्ट वो तो देखी होगी आपने सॉफ्टी, हाँ ये सॉफ्टी है बेटे, एक तरह से ये सॉफ्टी है हमारे पास, ठीक। आधा गोला और एक शंकु। ये कह रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताओ। क्या कह रहा है, आधे गोले का जो वक्रपृष्ठ है, आधे गोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है बेटे। बस आपको ये करना, दोनों का वक्रपृष्ठ जो समान रखना है, दोनों के वक्रपृष्ठ समान रखने बेटे। अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठ बराबर शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ। अब आधे गोले का पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है बेटे, लेकिन इन्होंने एल तो दे रखी नहीं है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके मानेंगे, पाई इंटू आर, एल का मान कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब पाई से तो पाई कट गया बेटा आपका, एक आर से एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे बचा 2r, 2r बराबर एक आर कैंसिल हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर दो बेटे, वर्ग करने पर वर्ग करो तो ये कितना हो गया 4r स्क्वायर। हाँ बोल दिया करो भाई, देखो ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, एक आर इधर ले आओ, कितना बचा 3r स्क्वायर। देखिए जिसे मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको कुछ प्राप्त होता है बेटे, जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1/3 आ गया, ठीक। अब वो पूछ रहा है, मान लीजिए हमारे पास आर अपॉन एच तो बराबर 1/√3। अगर वो आर और एच का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछ रहा है, तो आर अनुपात एच तो 1/√3 सेंटीमीटर के हो गया बेटे, आंसर हो गया ये आपका। बस ये करना, ठीक है। हाँ अनुपात पूछ रहा है
तो अनुपात में तो मात्रक होता ही नहीं है, राइट। हाँ, अनुपात में मात्रक बेटे खत्म हो जाता है। ये आपका काम है बेटे इसमें, ठीक है। हाँ, और इसमें आपको एक काम और करना है बेटे थोड़ा सा, जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसको ज़रा सोचें आपने कौन सा क्वेश्चन करा है। तो ज़रा एक दो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपकी कुछ आकृति ऐसी होती हैं, जैसे किसी, ये है हमारे पास बेलन, बेलन पे आधा गोला इधर आधा गोला इधर, ऐसा सवाल बेटे एक जरूर करें आप। एक आप ऐसे ही सवाल जरूर करें कि शंकु है, शंकु के हमारे दूसरी ओर बेटे आधा गोला रखा है, जरूर करें बेटे। एक ऐसा क्वेश्चन भी है आपके पास कि जिसमें हमारे पास इधर भी एक गोला है, इधर भी एक गोला, इधर भी गोला, इधर भी गोला, तो इसका भी सवाल जरूर करें, आयतन ज्ञात करने का और सरफेस ज्ञात करने का, ठीक है। हाँ बेटे, थैंक यू बेटे।